जय हिंद। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज सभी को सिखाएंगे कि जैसे कि अगर रूट के अंदर में y प्लस फिर रूट फिर y फिर प्लस, मतलब इसी तरह से जो है रिपीट वाला नंबर अगर रूट के अंदर हो तो उस तरह से जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो है किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखेंगे कि क्वेश्चंस हो सकता है आपके बीच इस तरह से कि यहाँ पे रूट लिखा हुआ है, फिर से प्लस है, फिर रूट है, फिर प्लस है, यहाँ पे फिर रूट है। इस तरह का जो है क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। इस तरह से एक क्वेश्चंस लगभग रहता ही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं भाई। अगर y इज इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आपको x प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाए, वो भी ऐसा होना चाहिए इन्फिनिटी तक, है ना। तब जो है आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो आपको फार्मूला यूज़ करना है 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x और बाई में जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2। तो जैसे ही ये क्वेश्चंस है इन्फिनिटी तक लिखा गया है तो आपका जो है ये कितना हो गया है, x हो गया है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आराम से 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू जो हो जाएगा वो आपका 12 हो जाएगा बाई में 2। यहाँ हो गया 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 48 और प्लस 1 49, बाई में जो हो जाएगा वो आपका 2। 1 प्लस हो जाएगा 7 बाई 2 यानी 8 बाई 2। तो आपको कुल मिलाकर आंसर जो आएगा वो आपका होगा 4। अब अगर इसी तरह से आगे अगर क्वेश्चंस दिया हो दूसरा ही क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि अगर 2 नंबर में आपका दिया हो इस तरह से रूट अंडर 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस आपसे दिया हुआ है तो आप इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे। हम तो बताए हुए हैं ये फार्मूला जो होता है y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x सॉरी 1 प्लस और 1 प्लस 4x बाई में जो होता है वो 2, यही होता है फॉर्मूला। तो आपको क्या कर लेना है, x के जगह पे वो नंबर रख लेना है 7 बाई 2, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 29 रूट 29 बाई 2। बट अब जो यहाँ पे बात आया कि भाई 29 का जो है रूट हम लोग निकालेंगे कैसे। तो 29 का तो रूट होता है भाई पॉइंट में हो जाएगा। तो हम लोग को देखना है कि ये जो है किस किस के जो है स्क्वायर के बीच में है। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे तो 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में जो है ये 29 है। तो अब 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में है तो हम लोग लेंगे क्या, तो एक बार क्या करेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू लेंगे और एक बार क्या करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे। तो जैसे कि आप अगर फर्स्ट टाइम अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे 5 लिख लिए हैं तो ये हो जाएगा 6 बाई 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अब जो है सेकेंड टाइम जो है अगर हम ग्रेटेस्ट वैल्यू लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 7 बाई 2, ये हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू जो होगा वो किस किस के बीच में लाई करेगा। तो ये इसका वैल्यू जो है 3.5 से जो है वो तो बिल्कुल ही बड़ा नहीं हो सकता है ना। और ये जो होगा आपका x होगा और यहाँ पे जो होगा वो 3 होगा, यानी कि 3 से और 3.5 के बीच में इसी में जो होगा इसका आंसर होगा।
तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे आपको एरो लगा करके दे दिया जाए, तो यही आपका जो होगा आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, शॉर्ट भी बताएंगे कि आप किस तरह से बिना सॉल्व किए हुए भी जो है आराम से बना सकते हैं। जैसे शॉर्ट में बनाने के लिए अगर ये लिखा हो इफ y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस नंबर को x को इस तरह से सोचना है कि ये किसके फॉर्म में आ जाए, तो x जो होगा वो आना चाहिए आपको n इंटू एन प्लस वन के फॉर्म में। ठीक है, x जो होगा वो किसके फॉर्म में आना चाहिए, n इंटू एन प्लस वन के फॉर्म में। तो y जो होगा वो आपका होगा n प्लस वन। अब जो है आराम से जो है किसी भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है आप जल्दी ही निकाल पाएंगे। तो जैसे कि अगर हम लेते हैं y बराबर रूट 12 प्लस 12 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमको देखना है भैया, x ले लेते हैं 12। अब 12 को हम लोग को लिखना किस तरह से, तो n इंटू एन प्लस वन के फॉर्म में लिखना है। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस वन, यानी कि आपका हो जाएगा 3 इंटू 4। तो हमने बताया कि n प्लस वन वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो y बराबर जो होगा आपका जो हो जाएगा 4 आंसर होगा। ठीक है, जैसे अगर यहीं पे ले आते हैं दूसरा कोई क्वेश्चंस, y बराबर 24 और रूट में है सारा 24 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो 24 को आपको हम बताए हैं कि x वाले टर्म को लिखना है n इंटू एन प्लस वन के फॉर्म में, तो y जो होगा आपका n प्लस वन होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ट्वेंटी फोर को 4 इंटू 5 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 4 इंटू 6, यानी कि ये जो होगा इसके फॉर्म पे नहीं आ रहा। अब जो है आपको क्या करना होगा, फार्मूला ही यूज़ करना होगा। हर क्वेश्चन जो होगा वो आपका क्या होगा कि शॉर्ट पे ही नहीं बनेगा, आपको फार्मूला भी यूज़ करना होगा। तो अभी जो है आपको यूज़ करना होगा 1 प्लस 4x बाई 2 का ही यूज़ करना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस रूट 1 प्लस 4 इंटू 24। अब जो होगा यहाँ पे हो जाएगा 24 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 एक हो जाएगा 97, 1 प्लस 97 बाई 2। अब 97 को आपको चेक करना है कि किस किस के स्क्वायर के जो है बीच में होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9 और 10 के स्क्वायर में होता है। तो एक बार क्या करना होगा, आपको 9 लेना होगा और एक बार क्या करना होगा जो है आपको 10 लेना होगा। तो ये आपका जो होगा 5.2 से और 5 के बीच में ही जो होगा इसका आंसर होगा। आंसर जो होगा वो 5.2 और 5 के बीच में ही जो होगा वो आंसर होगा। तो अभी हम बताए हैं कि हर क्वेश्चन जो होगा आपको n इंटू एन प्लस वन के फॉर्म में नहीं हो सकता है। अगर वो n इंटू एन प्लस वन के फॉर्म में नहीं है तब आपको क्या करना होगा, इसी फार्मूला को यूज़ करना होगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x बाई 2 के फॉर्म में। अब देखिए
कि आप बिल्कुल ही शॉर्ट बता रहे हैं कि आप क्षण भर में जो है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर अगर वो n इंटू एन प्लस वन के फॉर्म में हो तो उसे हम कैसे ही बिना सॉल्व किए हुए बना सकते हैं। जैसे अगर y इज इक्वल टू 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो ऐसे नंबर में हम लोग लगातार मल्टीप्लाई करके 12 को देखेंगे कि कौन सा लगातार नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पे 12 हो जाता है। तो वो आपका होता है 3 और 4। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या होता है 12 आता है। तो इसमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर है यानी कि सबसे बड़ा नंबर है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, आसानी से जो है इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बशर्ते ये है कि ये नंबर जो होगा लगातार कोई भी नंबर ऐसा लेना होगा कि उसको मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ जाए। जैसे कि अभी हम जस्ट बताए थे कि भैया 24 वाला, तो 24 को तो आप लगातार ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 24 ला सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें ये 6 का, तो 6 को आप कर सकते हैं 2 इंटू 3। तो अगर 6 को अगर प्लस लिखा हुआ है रूट अंडर डाल करके, तो आपका आंसर जो होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, वो 3 वाला होगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे n इंटू एन प्लस वन के फॉर्म में होना चाहिए। अब जो है इसी में आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है माइनस के फॉर्म में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो है हमने इसलिए दोनों फार्मूला और ट्रिक को बताया है कि जो ट्रिक पे लागू होगा उसको तो आप ट्रिक से बना लेंगे। बहुत ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रिक बताते हैं, बट ऐसा भी कुछ क्वेश्चन होता है जिसको आप ट्रिक पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिना फार्मूला को यूज़ किए हुए। इसीलिए हमने क्या किया है कि फार्मूला को ही दिया है, ताकि अगर कोई भी एग्जाम में ऐसा आ जाए जो n इंटू एन प्लस वन के फॉर्म में नहीं हो, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप हमेशा याद रखेंगे 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x बाई 2 के ही फार्मूला यूज़ करके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस, है ना, रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर, अगर इस तरह का क्वेश्चंस लिखा हो तब जो है इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा। तो आप ध्यान से इसे याद कर लेंगे, -1 है ना प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 4x, और बाय में जो होगा वो 2। सिर्फ यहाँ जो है हमने चेंज किया है -1 किया है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस कोई इस तरह से आए कि जिसमें माइनस का यूज़ किया हो, y इज इक्वल टू 9 माइनस रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 9 डॉट 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 इन्फिनिटी, अब इसे आप कैसे फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू 9, बाई में जो हो जाएगा वो आपका 2, माइनस हो जाएगा प्लस 9 चौके 36, और एक जो हो जाएगा 37 बाई 2। अब फिर से बात वही वाली आ गई कि भैया 37 जो है किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है। जब तक आप इस तरह से दिमाग लगाइए तो 37 जो होगा वो हो जाएगा आपका 25 और 36 के बीच में, यानी कि 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर, नहीं सॉरी इससे आगे हो जाएगा 6 36 और 7, यानी कि 6 और 7 के बीच में है। तो आपको क्या करना होगा, एक बार जो होगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू को यूज़ करना होगा, और एक बार जो होगा वो आपको क्या करना होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा 6/2 यानी कि हो जाएगा आपका 3, और यहाँ जो हो जाएगा 5/2 यानी कि हो जाएगा 2.5। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2.5 और 3 के बीच में, ठीक है। तो अब हम इसी क्वेश्चंस को अगर शॉर्ट में बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 9 जो है आप उसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन के फॉर्म में। तो कुछ ऐसा क्वेश्चंस देखते हैं जो n इंटू एन के फॉर्म में हो सकता है।
जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू रूट अंडर 12 माइनस 12 रूट अंडर माइनस रूट अंडर 12 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब जो है उसी तरह से हम लोगों को दिमाग लगाना है कि आपका x जो होगा वो जो होगा किसके तरह होगा। तो जैसे कि x जो हमारा 12 है ना, तो x को आप किस तरह से लिखेंगे, तो x जो है होना चाहिए आपको n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म के अनुसार, ठीक है। अगर इस तरह के अगर नंबर कोई रूट के अंदर होता है माइनस वाला में, तब हम आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा y इज इक्वल टू एन होगा। तो आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे जो है 12 है, ठीक है, तो 12 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4 के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो यहाँ पे जो रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 लिखा हुआ है, तो माइनस वाला जो होगा इस तरह का क्वेश्चन जो इन्फिनिटी तक होगा, उसका आंसर जो होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो आपका 3 है, तो इस तरह का क्वेश्चंस का जो पूरा आंसर जो होगा वो 3 होगा। और प्लस वाला जो होगा रूट में जो इन्फिनिटी तक होगा, उसका आंसर जो होगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, यानी सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो रूट 12 वाला को भी हम देख लेते हैं फार्मूला पे सॉल्व करके कि हमारा आंसर जो है वो 3 आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -1 तो लिखेंगे ही, रूट 1 प्लस 4 और गुना में हम लोग 12 लिख लेंगे, बाई में 2, -1 प्लस 12 चौक 48 और 1 49, 49 बाई 2। आप 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 7 बाई 2, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 बाई 2, यानी कि आपका आंसर जो है 3 है। यानी कि आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में कि अगर कोई नंबर माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है रूट डाल करके, तो जो नंबर दिया हुआ है बार बार रिपीट किया गया है, क्या वो नंबर n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में है। अगर माइनस वाला फॉर्म में है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा। अगर प्लस प्लस करके बार बार रिपीट वो नंबर किया गया है, तो उस नंबर को चेक करेंगे जो बार बार रिपीट किया गया है, क्या वो नंबर n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में है, तो हमारा जो होगा वह आंसर हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो आप ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी एग्जाम में इग्नोर ना करें, आसानी से सॉल्व करें। बट हाँ, ये भी फार्मूला याद रखना आपका कर्तव्य होता है कि जब तक आप फार्मूला याद नहीं रखेंगे, हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चंस दे दे जिसको हम n इंटू एन के फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको क्या करना होगा, यही फार्मूला याद करना होगा। जिसमें माइनस लगा होगा तो -1 कर देंगे माइनस वाले में, और प्लस वाले में जो होगा इसको हम लोग हटा देंगे, -1 के जगह पे +1 ही रहेगा और सारा का सारा सेम ही रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अलग ट्रिक्स को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।